बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरियन ज़बान लेसन नंबर 5। आज की वीडियो में जानते हैं कोरियन ज़बान के मतलब कुछ अहम मालूमात, जिसमें होंगे कोरियन ज़बान में करैक्टर नेम एंड ऑक्यूपेशंस, कोरियन ज़बान की हिस्ट्री, कोरियन वावल और कॉन्सोनेंट की रिवीजन, कोरियन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन, इंपॉर्टेंट रूल्स, लिसनिंग प्रैक्टिस और रीडिंग प्रैक्टिस। सबसे पहले कोरियन ज़बान करैक्टर नेम जो सारी बुक में यूज़ होंगे और साथ ऑक्यूपेशन यानी पेशे। पाकिस्तान चहारा, पाकिस्तान की लड़की है, इसका नाम है चहारा। योजा औरत, 20 साल हूफान से ज़्यादा। छेजोब सेंगसनजिक मैन्युफैक्चरिंग का काम है। छेजोब सेंगसनजिक कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग के काम को। चुंगुक चाइना का वांगमिन, वांगमिन एक शख्स का नाम है। नमजा मर्द, 20 साल से ज़्यादा इसकी उम्र। ख्वांगोप कानकुनी का काम है। आगे इसमें इमोप, इमोप कहते हैं जंगलात के काम को। छोकसानोप कहते हैं फार्मिंग के काम को, मवेशियों को पालना। छुबन छोकसानोप मैन्युफैक्चरिंग का काम। छेजोप सेंगसनजिक मैन्युफैक्चरिंग का काम। छोसोनोप, छोसोनोप कहते हैं जहाज साजी की सनत को। होतल खोंदोप का काम। छेजोप सेंगसनजिक मैन्युफैक्चरिंग का काम। नोंगोप ज़राअत। खोनसोरोप कंस्ट्रक्शन। नोंगोप ज़राअत। ओप माहीगिरी का काम। छेजोप सेंगसनजिक मैन्युफैक्चरिंग का काम, यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग का काम। और यहाँ पे इमशिक सोबिस खाने की सर्विस, बाकी तमाम मैन्युफैक्चरिंग का वर्क है। कोरिया में ज़्यादातर वर्क मैन्युफैक्चरिंग का होता है, जिसमें फैक्ट्रीज वगैरह आ जाती हैं। हंगिल हागी कोरियन रस्मुल खत पार्ट 1। सबसे पहले हंगिल छूगे कोरियन ज़बान का तारुफ। हंगेरियन कोरियन ज़बान छुन साफेक साशिप सामन्योन 1443वें साल में चोसन चीदे जोजन ख़ानदान सेजुंग देवांगी, जोजन देवांगी उस बादशाह का नाम है जिसने कोरियन ज़बान का तारुफ करवाया। चंगजे हयोता मुतारुफ करवाया। हंगिल कोरियन चंगजे तख्लीक छोड़न पहले छुंगुगी चाइना मुंजियाइन हरूफ में हंजारू, हंजारू हंगू गोरिल कोरियन ज़बान फ्योगी हयोता इस्तेमाल की जाती थी। हंजानिन हंजा में ख्योजोगिल तलीम फतजी आनिन तलीम नहीं हासिल की जा सकती थी। सारंद्री लोगों के लिए सायुंग हागियनिन इस्तेमाल करना नोमू बहुत ओरियो बोता मुश्किल होता था। इरोहान इसीलिए ई यूरो इस तरीक़ाकार को सेजुंग देवांगी जोजुन देवांगी ने इल्बान आम सारम दिल दो लोगों के लिए भी श्विपगे आसानी से सायंग हालसू इन्नन इस्तेमाल कर सकने के लिए हंगेरियन कोरियन ज़बान छंगजे हागे थवियोता मुतारुफ करवाया। पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में मोइमिल छोकनिन अल्फाज लिखने के लिए खिलजानिन हरूफ इरोगे इस तरह मंत्रोदा बनाए गए। हानिल, हानिल कहते हैं आसमान को, स्काई को, उससे उन्होंने ये डार्ट क्रिएट किया। तंग कहते हैं ज़मीन को, ज़मीन से उन्होंने क्रिएट किया। कोरियन वावल में इसको कहते हैं, सिंबल को कहते हैं इह। सारम, सारम कहते हैं इंसान को, इंसान को देकर उन्होंने ई क्रिएट किया। अब मिसालें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ई को उन्होंने इस डार्ट में जमा किया तो उन्होंने आ क्रिएट किया। ई को उन्होंने ये डबल डार्ट्स में जमा किया तो या क्रिएट हो गया। और इसी तरह मज़ीद जो है वावल्स उन्होंने क्रिएट किए। पॉइंट नंबर 2, छाइमिल छोकरिन तलफ़ुज़ लिखते हुए खिलजानिन हरूफ इरोगे इस तरह मंदिरोता बनाए गए। अब कॉन्सोनेंट्स उन्होंने इस तरह क्रिएट किए, फेस के अंदरूनी अज़ा के जो एक्सप्रेशंस होती हैं उनसे उन्होंने बुनियादी 5 कॉन्सोनेंट्स क्रिएट किए और उनसे मज़ीद कॉन्सोनेंट्स क्रिएट किए। फारम हलते तलफ़ुज़ बोलते हुए सायंग हानिन इस्तेमाल होने वाले खीगवान मोयांगिल मुख्तलिफ अज़ा के फुनते की बुनियादी खिलजाइन हरूफ खियक नियन मियम शियत इयंग मंदरोदा बनाए गए। तलफ़ुज़ बोलते हुए उन्होंने बुनियादी कॉन्सोनेंट्स ये 5 क्रिएट किए और उनमें से मज़ीद कॉन्सोनेंट्स निकाले। खियक, खियक से उन्होंने खियक को क्रिएट किया। थीगस से थियत को क्रिएट किया। फियप से फियप को क्रिएट किया। छियत से छियत को क्रिएट किया। इस छियत को, इस फियप को और खियक को ईजी हो के पढ़ेंगे, खियक फियप छियत, लेकिन इनको थोड़ा दुबा के पढ़ेंगे। खियक फियप छियत
इनको कहते हैं जी इनके डेरिवेटिव्स। इनसे निकले हैं खियक भी, खियक से निकला है, ये फियप इस फियप से निकला है, और ये छियत इस छियत से निकला है। इनके डेरिवेटिव्स कहते हैं। उसके बाद डबल कॉन्सोनेंट्स क्रिएट किए गए। खियक से सांग खियक, थीगत से सांग थीगत, फियप से सांग फियप, शियत से सांग शियत और छियत से सांग छियत क्रिएट किया गया। मोम इल वावल 1, इन वावल्स को कहते हैं बेसिक वावल्स। हंगुगी कोरियन ज़बान के मोमिन वावल्स मौजूद तमाम या टोटल इसी बिल के ईदा 21 अदद हैं। हंगुगो कोरियन ज़बान के मोमिन इन वावल्स सेरू मोम, खड़े वावल ई, आ, या, आओ, याओ, थिंग वगैरह हैं। कोरियन ज़बान में वावल्स की दो इकसाम होती हैं, खड़े वावल और लेटे वावल। खारो मोम लेटे वावल ई, ओ, यो, ऊ, यू, थिंग वगैरह ईदा हैं। खड़े वावल ई, आ, या, आओ, याओ वगैरह हैं और ई, ओ, यो, ऊ, यू वगैरह लेटे वावल्स हैं। मोमी इनका साउंड्स की प्रोनाउंसिएशन। ई को बोलते हुए आपके फेस एक्सप्रेशंस कुछ इस तरह के होने चाहिए ई। का बोलते हुए फेस एक्सप्रेशन ई। आ को बोलते हुए फेस एक्सप्रेशन कुछ इस तरह होने चाहिए। ओ को बोलते हुए फेस एक्सप्रेशन इस तरह के होने चाहिए हैं। या को बोलते हुए फेस एक्सप्रेशंस आपके इस तरह होने चाहिए। यो को बोलते हुए फेस एक्सप्रेशंस इस तरह के होने चाहिए आपके। आओ को बोलते हुए फेस एक्सप्रेशंस कुछ इस तरह के होने चाहिए। ऊ को बोलते हुए फेस एक्सप्रेशंस कुछ इस तरह के होने चाहिए। याओ को बोलते हुए फेस एक्सप्रेशंस आपके इस तरह के होने चाहिए। यू को बोलते हुए फेस एक्सप्रेशंस आपके कुछ इस तरह के होने चाहिए। ज़्यादातर कन्फ्यूजन इन चारों में होती है। ओ, यो, ऊ, यू, लिहाजा इनको अच्छे तरीके से आपने समझ लेना है। ओ, यो जिनके सिंबल ऊपर की तरफ हैं वो आवाज़ देंगे ओ, यो। जिनके सिंबल्स नीचे की तरफ हैं वो आवाज़ देंगे ऊ, यू। उसके बाद वावल्स को क्रिएट करने के लिए उन्होंने एक प्रैक्टिस के लिए पेज बनाया हुआ है। यहाँ पे आप वावल्स लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। योनसिप प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1, छल अच्छे से थितगु सुनकर, तारा पीछे पीछे हासियो बोले। लिसनिंग ट्रैक उन्होंने दिया हुआ है, पहले वो खुद बोलेंगे, बिल्कुल उसी तरह आपने पीछे पीछे रिवाइज करना है। 잘 듣고 따라하세요. 1 아, 어, 오, 우, 으, आ, आओ, ओ, ऊ, ư। 2 오, 아, 어, 우, 이, ओ, आ, आओ, ऊ, ई। 3 야, 여, 요, 유, या, याओ, यो, यू। 4 요, 야, 여, 유, यो, या, याओ, यू। अब यहाँ पे इयंग अगर वावल के शुरू में आ जाए या दरमियान में आ जाए तो कोई आवाज़ नहीं देगा। अगर इयंग वावल के नीचे हो तो आईएनजी इंग की आवाज़ देगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 4, छल अच्छे से थितगो सुनकर, थिरिन सुनने वाला, खोसिल मुआद या अल्फाज हंगिलो कोरियन ज़बान में सीसीओ लिखें। 4번. 잘 듣고 들은 것을 한글로 쓰세요. 1 2 2 5 3
3 아이 4 오이 5 우유 6 여우 अच्छा जी, सबसे पहला क्वेश्चन है ई। 2 को कहते हैं कोरियन ज़बान में ई, 5 को कहते हैं ओ, बच्चे को कहते हैं आई, क्यूकम्बर यानी खीरे को कहते हैं ओई, दूध को कहती हैं उयू, फोक्स को कहते हैं यानी लूमड़ी को योऊ, मोम ई, वावल 2, मोम इमगा, वावल्स की आवाज़ें। इन वावल्स को कहते हैं डबल वावल्स। थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं लेकिन अगर बंदा समझ के करे तो काफ़ी हद तक इजी हो सकते हैं। सबसे पहले ए में आ को अलग कर दिया और ई को अलग कर दिया। अब आ को ई में जमा करें तो आवाज़ देगा ए की। ए आओ में ई को जमा करें तो वो आवाज़ देगा ए की। या में ई को जमा करें तो आवाज़ देगा य की। याओ में ई को जमा करें तो आवाज़ देगा ये की। वाह में ओ को आ में जमा करें तो वो आवाज़ देगा वाह की। वो ऊ में आओ को जमा करें तो आवाज़ देगा वो की। वी में ऊ को ई में जमा करें तो आवाज़ देगा वी की। ओ में ई को जमा करें तो वो आवाज़ देगा उई की। उए ओ में ए को जमा करें तो आवाज़ देगा उए। उए ऊ में ए को जमा करें तो आवाज़ देगा उवे। ई बिल्कुल सिंपल बोला जाएगा ई। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास डबल वावल्स की प्रैक्टिस के लिए बॉक्सेस है जहां पर आप डबल वावल्स को लिखकर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोशिश करें इन तमाम को समझ के करें और इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। यूएनसी प्रैक्टिस बिल्कुल वावल्स की तरह। क्वेश्चन नंबर 1, छल अच्छे से थित को सुनकर तारा हासियो पीछे पीछे बोले। 1번 잘 듣고 따라하세요. 1 에 예 와 워 ए ये वा वो। 2 위 의 와 왜 वी ई वा वे। 3 워 에 예 의 वो ए ये ई। 4 왜 와 에 예 वे वा ए ये। बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं जी। छल अच्छे से थितगु सुनकर थिरिन सुनने वाला खोसिल जो है हंगिल्लो कोरियन ज़बान में सीसेओ लिखे। क्वेश्चन नंबर 1 यह कहते हैं जी को यस। क्वेश्चन नंबर 2 वाव का इस तरह का एक्सप्रेशन देने के लिए वाव के लिए वा। वे कहते हैं क्यों को वाई क्यों। वायो आना टू कम। उइवो यो याद करना। हंगिल इक हाकी कोरियन रस्मुल खत पार्ट 2। पॉइंट नंबर 4 छम कॉन्सोनेंट 1।
कोरियन ज़बान में कॉन्सोनेंट्स की टोटल तादाद है 19। कॉन्सोनेंट्स दो तरह के होते हैं जी, कॉन्सोनेंट्स और डबल कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट सिंपल कॉन्सोनेंट्स की तादाद है 14 और डबल कॉन्सोनेंट्स की तादाद है 5। कोरियन ज़बान में कॉन्सोनेंट्स का आगाज़ फेस के अंदरूनी एक्सप्रेशन से किया गया। अगर ज़बान को इस तरह से रखें तो इस तरह खियक को क्रिएट किया गया, नियन के लिए इस तरह से, होंठों को देखकर मियम को क्रिएट किया गया, इस तरह से नियन को, और ईयंग को इस तरह से क्रिएट किया गया। खियक, नियन, थीगत, रियल, मियम, फियप, शियत, ईयंग, छियत और हियत, इन कॉन्सोनेंट्स को क्रिएट किया गया। और मज़ीद जो 4 कॉन्सोनेंट्स हैं यानी इनके डेरिवेटिव्स, उनको इनसे निकाला गया। खियक से खियक, फियप से फियप, छियत से छियत और थीगत से थियत। अगले पेज पर कॉन्सोनेंट्स की प्रैक्टिस के लिए एक पेज है जहां पर आप कॉन्सोनेंट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं तकरीबन 5 से 6 दफ़ा लिखकर। उसके बाद हमारे पास है जोड़ तोड़। जोड़ तोड़ में खियक, नियन, थीगत, रियल, मियम, इन सब में अब आ को जमा करें तो कुछ इनकी साउंड्स बनेंगे। जैसे खियक में आ को जमा करें तो आवाज़ देगा ये खा, नियन में अगर आ को जमा करें तो आवाज़ देगा ना, थीगत में था, रियल में रा, मियम में माँ, और मज़ीद इसी तरह। इसकी अलहदा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया जहाँ पर जाकर आप तफसील से देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह खा, खो, खी, खू, यूनसिप प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1 छल अच्छे से थितकू सुनकर तारा हासियो पीछे पीछे रिवाइज करें। 1번 잘 듣고 따라하세요. 1. 가, 다, 마, 사. खा, था, मा, सा। 2. 바, 나, 라, 자. फा, ना, रा, छा। 3. 후, 주, 수, 부. हु, छू, सू, हु। 4. 로, 도, 노, 고. रो, थो, नो, खो। जोड़ तोड़ के लिए मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया जहां पर आप डिटेल से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थाइम थानोरिल दर्ज झेल अल्फाज थितगु सुनकर तारा हासियो पीछे पीछे रिवाइज करें। इनको अच्छे तरीके से आप रीड करें पहले। क्वेश्चन नंबर 1 खासू, खासू कहते हैं सिंगर को, गुलकार को। आगी, आगी कहते हैं बच्चे को। नेमो, नेमो कहते हैं मरब्बे को, स्केयर को। थारी, थारी कहते हैं टांगों को। सोरी कहते हैं साउंड को, आवाज़ को। मोजा, टोपी या कैप। आबोजी, अब्बू। साजा, शेर। सेऊ, झींगा या श्रिम्प। पॉइंट नंबर 5 छाम ई कॉन्सोनेंट्स नंबर 2। छाइम ई इमगा कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ें। खियक, अब खियक से एक कॉन्सोनेंट निकाला गया जिसे खियक बोलते हैं, थोड़ा दबा के पढ़ते हैं खियक। थीगत से एक कॉन्सोनेंट निकाला गया जिसे थियत कहते हैं। फियप से फियप, छियत से छियत। नीचे इन कॉन्सोनेंट्स को यानी डेरिवेटिव कॉन्सोनेंट्स को अच्छे से आप लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगले सफ़े पर डेरिवेटिव कॉन्सोनेंट्स की प्रैक्टिस के लिए मज़ीद नीचे देखें तो यहाँ पर आप डेरिवेटिव कॉन्सोनेंट्स खा, खया, खाओ, खू, ख, खी, खे, खे इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर खा, खो, खी,
खू। यूनसिप प्रैक्टिस। छल थितकू तारा हंसियो अच्छे से सुनकर रिवाइज करें। इनको भी पीछे वाले कॉन्सोनेंट और वावल्स की तरह छा, खा, था, फा, छो, खो, थो, फो और इसी तरह मजीद चलता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चीमा। चीमा कहते हैं स्कर्ट को, खो कहते हैं नोज को, थाजो कहते हैं ओस्ट्रिच को, फोदो कहते हैं अंगूर को, कैमरा कैमरा, सीखी थी स्केटिंग, कॉफ़ी कॉफ़ी, खींचा ट्रेन, पियानो पियानो। पॉइंट नंबर 6 छाम सम कॉन्सोनेंट्स 3। खियक से सांग खियक, थिगत से सांग थिगत, फियप से सांग फियप, शियत से सांग शियत, छियत से सांग छियत। सांग खियक कहीं भी आएगा तो काफ की आवाज़ देगा, सांग थीगत कहीं भी आएगा तो ते की आवाज़ देगा, सांग फियप कहीं भी आएगा तो पे की आवाज़ देगा, सांग शियत कहीं भी आएगा तो सीन या शीन की आवाज़ देगा, सांग छियत कहीं भी आएगा तो चे की आवाज़ देगा। नीचे इन कॉन्सोनेंट्स की प्रैक्टिस के लिए सफ़ा दिया गया, यहाँ पर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल पिछले कॉन्सोनेंट्स की तरह सांखिय को अगर आ के साथ मिलाएंगे तो आवाज़ देगा का, सांगथिगत को ता, सांगफियप पा, सांगशियत सा, सांगछियत चा। मिसाल के तौर पर का, को, की, कू। यूनसिप प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1 छल अच्छे से थितकू सुनकर तारा हासियो पीछे पीछे रिवाइज करें। सबसे पहले बिल्कुल उसी तरह का, ता, पा, सा, चा, को, तो, पो, सो, जो, कू, तू, पू, सू, चू, की, ती, पी, शी, ची। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल उसी तरह बिल्कुल सेम। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। काछी मैगपी फाख्ता कह सकते हैं या परिंदा भी कह सकते हैं। ओके कंधे यानी शोल्डर, क्विए तुरामी टिड्डी, पूरी शाख, आजोशी अंकल, आजोशी का मैन नहीं होगा, आजोशी का करेंगे अंकल। चीगे चीगे, चीगे उनकी डिश का नाम है। यहाँ पर लाइजन रूल का हवाला देते हुए बताया गया है कि पश्चिम में यानी कि आखिरी आवाज़ें अगर किसी अल्फाज में 4 हरूफ हों, मिसाल के तौर पर ये है थक, ये थक बोला जाएगा, थलक नहीं बोला जाएगा। नीचे वाले कॉन्सोनेंट्स में से कौन सा हरूफ आवाज़ देगा, कौन सा कॉन्सोनेंट आवाज़ देगा और कौन सा कॉन्सोनेंट साइलेंट होगा। कॉन्सोनेंट की तरतीब में पहले आने वाले हरूफ बोले जाएंगे और बाद में आने वाले हरूफ साइलेंट होंगे। मिसाल के तौर पर थक में खियक पहले आता है और रियल बाद में आता है, तो ये आवाज़ देगा थक, थल या थलक की आवाज़ नहीं देगा अकॉर्डिंग टू लाइजन रूल। मज़ीद मिसालें इसी तरह योदुल, ये आवाज़ देगा रियल पहले आता है कॉन्सोनेंट की तरतीब में तो आवाज़ देगा योदुल, योदलुप या योदुप आवाज़ नहीं देगा। थक मुर्गी, मुक, सलदा। वोकेबलरी में था को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब इन अल्फाज को डायलॉग्स में पैराग्राफ में इस्तेमाल किया है ये था कट जाता है, इसको ख़त्म कर दिया जाता है। ये होगा सल दा, सलदा, अंदा, नुलदा, मकदा, छुलदा। मज़ीद इसी तरह यूनसिप प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह नुन, सन, फ्योंजी, फाम, मोम, माम, खोंग, यांग और खंग, इसी तरह मज़ीद मिसालें हैं। क्वेश्चन नंबर 4 उत कपड़े, यांग भेड़, छिप घर, इप
होंठ। इल एक, इप पत्ते, चेक किताब, फक बाहिर, खोड़िम बादल, सन पहाड़, कुत फूल, फ्यूल स्टार, मल घोड़ा, सम 3।